जंगल में बारिशों का मौसम था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसी जंगल में एक मुनमुन चिड़िया रहती थी जो कि गर्भवती थी। मुनमुन चिड़िया, आप अपना घोंसला किसी ऊंचे स्थान पर बना लो। खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है, तो कहीं आपका घोंसला बह न जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? मैं तो गर्भवती हूँ और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को बोला है। मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक पानी आ गया, इसीलिए मैं अपने ऊंचे घोंसले की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। सब अपने अपने घोंसले बनाने में व्यस्त हैं। पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दें। ऐसे सोचकर मुनमुन चिड़िया मिट्ठू तोते के घर चली जाती है। मिट्ठू भैया, मैं गर्भवती हूँ। अगर आप मेरा घोंसला बना दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुनमुन चिड़िया, मैं अपना घोंसला बनाने में लगा हुआ हूँ। जब मेरा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा तो आपका घोंसला बना दूंगा। तब तक आप इंतजार करें। मिट्ठू तोते, आपका घोंसला बनने में कितने दिन लगेंगे? मेरा घोंसला बनने में 3 से 4 दिन लगेंगे। जैसे ही घोंसला बन जाएगा मैं आपके घोंसले का काम शुरू कर दूंगा। ऐसे कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मैं 3 से 4 दिन तो नहीं रुक सकती, अब किसी और से मदद लेनी होगी। फिर मुनमुन चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मुनमुन, मैं इस हालत में तेरी जरूर मदद करती, लेकिन मेरे इस मोटापे के कारण मैं खुद का ही घोंसला पूरा ना कर पाई, तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बुलबुल, मैं कहीं और जाती हूँ। ऐसे कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है और खुद ही घोंसला बनाने की तैयारी करती है। वो कुछ लकड़ियाँ लेकर ही आती है कि तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। फिर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा, तो मैं घोंसला कैसे बनाऊंगी? अगर मैं गर्भवती ना होती तो बाकी पक्षियों की तरह अपना भी घोंसला बना लेती। मुनमुन चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अरे, मौसम कितना खराब हो गया। लगता है अब नया घोंसला बनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। अब मुझे पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। फिर मुनमुन चिड़िया अपने पुराने घोंसले की तरफ निकल जाती है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले में जाकर ही रुकती है। अच्छा हुआ जो सही सलामत घोंसले तक पहुंच गई, वरना इस तेज तूफान ने तो मेरी जान ही ले ली थी। ऐसे में मुनमुन चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश तो और भी तेज होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में पानी मुनमुन चिड़िया के घोंसले में भर जाता है। अरे, पानी तो घोंसले के अंदर आ गया। लगता है मुझे ये घोंसला जल्दी से छोड़ना पड़ेगा। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले से बाहर आती है और घोंसला जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊं? ये घोंसला तो टूट गया और मेरी तबीयत पहले से ही खराब है। चिड़िया ऐसे बारिश में अकेली बैठी थी, तभी एक बड़ी चील की नजर चिड़िया के ऊपर जाती है। ऐसी तेज बारिश में ये चिड़िया बिना घर के अकेली बैठी है। लगता है ये अंडे देने वाली है। इसे अपने घर ले जाती हूँ, तब ये अंडे देगी तो बड़े मजे से खाऊंगी। ऐसे सोचकर बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है और बड़े प्यार से चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, इस तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको इस हालत में भीगना नहीं चाहिए, आपको ठंड लग जाएगी। हाँ चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ
और मेरे पास रहने को घर नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी के काम आता है। जब तक ये बारिश रुक ना जाए तब तक तुम मेरे घर रहना, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। ऐसे कहकर चील मुनमुन चिड़िया को अपने घर ले जाती है। मुनमुन आप इस घोंसले में रहें और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। धन्यवाद चील बहन, आपने जो मेरी इस मुश्किल समय में मदद की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे मुनमुन एहसान की कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और जैसे ही अंडे हों मुझे आवाज देना। ऐसे कहकर चील वहाँ से अपने घोंसले में आती है। तभी चील का पति उसे डांटते हुए कहता है, आप इतनी दयावान कब से हो गई जो इस चिड़िया को घर ले आई? मैं अभी उसको भगा कर आता हूँ। नहीं नहीं, आप उस चिड़िया को नहीं भगा सकते, मैं यहाँ उसे उसके अंडे खाने के लिए लाई हूँ। क्या कहा आपने? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ, वो चिड़िया 2 या 3 अंडे तो दे ही देगी। फिर इस बारिश के मौसम में बड़े मजे से अंडे खाएंगे। अरे वाह पत्नी जी, आपके अंदर तो बड़ा दिमाग है, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। फिर दोनों पति पत्नी चिड़िया के अंडे होने का इंतजार करने लगते हैं और चिड़िया अपने घोंसले में चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी थी। चिड़िया आपको अभी तक अंडे नहीं हुए? नहीं चील बहन, अभी अंडे नहीं हुए। पति जी न जाने कितने दिन और लगेंगे चिड़िया को अंडे देने में, मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता। होंगे अंडे तो जरूर होंगे, चिड़िया कहाँ भागे जा रही है, बस थोड़ा इंतजार करो। चील पति पत्नी दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी मुनमुन चिड़िया उनकी बातें सुन लेती है। अरे बाप रे, ये दुष्ट तो मेरे अंडे खाने वाले हैं, मुझे यहाँ से कोई न कोई बहाना बनाकर भागना पड़ेगा। फिर ऐसे कहकर चिड़िया घबराई हुई चील के पास जाती है। चील जी, मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, तो अब आप मुझको इजाजत दें। क्यों मुनमुन चिड़िया, अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें बताएं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। चुपचाप से अपने घोंसले में चली जाओ, जब तक तू अंडे नहीं दे देती तब तक तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसे कहकर चील चिड़िया को घोंसले में बंद कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये चिड़िया कोई भी बहाना बनाए लेकिन इसे जाने मत देना, इसके अंडे तो हम खाकर ही रहेंगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई, मुझे इन दुष्टों से बचाओ। इस घर में तो कोई भागने के लिए खिड़की भी नहीं है। चिड़िया डरी हुई अपने घोंसले में बैठी हुई और जंगल के बाकी पक्षी अपने नए घरों में आराम से बैठे हुए थे। मिट्ठू तोते, अच्छा हुआ जो हमने अपना मजबूत घर यहाँ बनाया, वरना हमारा पहले वाला घर तो इस तेज बारिश में कब का टूट जाता। हाँ चिड़िया बहन, मेरे नए घर को बनने में तो पूरे 4 दिन लगे हैं, जब जाकर ये घर बना है। रानो चिड़िया से ऐसे बातें करते हुए मिट्ठू तोते को मुनमुन चिड़िया की याद आती है। अरे मुनमुन चिड़िया कहाँ है, मैं तो उसे भूल ही गया। मिट्ठू तोते, मुनमुन तो अपने घर में होगी, और कहाँ होगी? रानो बहन, मुनमुन चिड़िया माँ बनने वाली थी और वह मुझसे अपना घर बनवाने के लिए आई थी, पर मैंने उसे 3-4 दिन रुकने का बोला था, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास अभी तक नहीं आई। फिर मिट्ठू तोते, ऐसे खराब मौसम में मुनमुन कहाँ होगी? हमें उसे ढूंढना होगा।
ऐसे बातें कर वे दोनों मुनमुन चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं। मिट्ठू तोते, यहाँ तो मुनमुन नहीं है और उसका घोंसला भी टूटा पड़ा है। भगवान करे वो सही सलामत हो। भगवान करे मुनमुन चिड़िया सही सलामत हो, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बातें कर वे दोनों कबूतर के घर जाते हैं और मुनमुन चिड़िया के बारे में पूछते हैं। हाँ, याद आया, मैंने मुनमुन को चील के साथ जाते देखा था। कबूतर की ये बात सुनकर वे दोनों तुरंत ही चील के घर चले जाते हैं। चील जी, क्या मुनमुन चिड़िया आपके घर आई है? नहीं नहीं, हमारे घर कोई चिड़िया नहीं आई। ऐसे कहकर चील तुरंत ही अपना दरवाजा बंद कर लेती है। मिट्ठू तोते, ये चील झूठ बोल रही है। मुनमुन इसके घर के अंदर है। हम फिर से इसका दरवाजा बजाते हैं। वे दोनों फिर से चील का दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खुलते ही घर के अंदर चले जाते हैं। मिट्ठू तोते, मुझे लगता है मुनमुन इसी कमरे में है। ऐसे कहकर फिर वे दोनों वो दरवाजा खोल देते हैं और मुनमुन चिड़िया को ढूंढ लेते हैं। अच्छा हुआ जो आप दोनों यहाँ आ गए, वरना ये दुष्ट चील मेरे अंडे खा जाते। फिर वह तीनों अंडों को लेकर चील के घर से बाहर चले जाते हैं और रानो चिड़िया मुनमुन चिड़िया को अपने घर में रख लेती है। फिर मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया मुनमुन के लिए घर बना देती हैं और वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कालू जी, मुझे खाना बनाना है, तो कहीं से भी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाएं। हाँ हाँ गौरी जी, मैं अभी जाता हूँ और सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा जंगल चला जाता है और कहीं भी उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से सारी लकड़ियाँ भीग गई थी। फिर कालू कौवा खाली हाथ ही घर लौट आता है। ओए कालू, तुम खाली हाथ घर कैसे आए और लकड़ी कहाँ है? गौरी जी, कहीं भी मुझे सूखी लकड़ी नहीं मिली, सब पानी की वजह से गीली थी। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ गौरी जी, बाकी पक्षियों ने तो बारिशों से पहले ही लकड़ियों के ढेर लगा लिए थे और एक हम थे जो खाली घूमते थे। अब पछताना तो पड़ेगा ही। कालू, मेरा नाम गौरी है और मैं कभी नहीं पछताती। कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लूंगी। ठीक है गौरी, आप अपना जुगाड़ करें, मैं तो चला चिड़िया के घर भोजन पकाने। ऐसा कहकर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है और गौरी अपनी मम्मा के घर चली जाती है। गौरी, शाम के वक्त भी तू अपने घर नहीं रह सकती जो यहाँ भाग आई? अब जल्दी बता, क्या मुसीबत तेरे सर पे आ पड़ी? मम्मा, या तो पहले आप ताना सुना लो या फिर अपनी बेटी की परेशानी ही पूछ लो। गौरी, तू तो बुरा ही मान गई, अब जल्दी से अपनी परेशानी बता। मम्मा, घर में एक भी लकड़ी नहीं है और कालू तो चिड़िया के घर खाना बनाने गया है, परंतु रोज रोज तो ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं आपसे कुछ सूखी लकड़ी लेने आई हूँ। गौरी बेटा, इस बार तो मैंने भी लकड़ी नहीं जमा की, सोचा बाद में कर लूंगी। तो मम्मा, बिना लकड़ियों के आप भोजन कैसे बनाती हो? गौरी, मैंने तो एक छोटा गैस सिलेंडर खरीदा है, उसी पर खाना पकाती हूँ, तू भी एक सिलेंडर खरीद ले। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी सिलेंडर मंगवाना है। ऐसे कहकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है, जहाँ कालू कौवा गौरी का इंतजार कर रहा था। कालू जी, ये गैस सिलेंडर कितने रुपए का आता है? 2। गौरी जी, 2000 रुपए का आता है सिलेंडर और हमारे पास तो 500 रुपए भी नहीं है। कालू, मैंने सुना है ये गैस गोबर से बनती है, तो क्यों ना हम गोबर गैस बना लें, फिर इतने महंगे सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं। ठीक है गौरी जी, अब ये भोजन खाकर सो जाओ, कल से गोबर गैस बनाने का काम शुरू करेंगे। फिर वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही गोबर गैस बनाने की तैयारी करते हैं। कालू जी, सबसे पहले हम गोबर को इस कुएं में भरेंगे और फिर ऊपर से बंद कर देंगे। जब गोबर गैस बनकर तैयार हो जाएगी, तब उसमें एक
पाइप डाल देंगे। अरे वाह गौरी जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। अब चलें, गोबर लेने चलते हैं। ऐसे बातें कर वे किसान के घेर चले जाते हैं, जहाँ काफी सारी गायें चारा खा रही थीं। कालू जी, यहाँ तो ढेर सारा गोबर है, अब जल्दी से इसे टोकरे में भर दो। क्या कहा? आप ये गोबर नहीं भरोगे? नहीं नहीं कालू जी, मैं ये गोबर नहीं भर सकती। गोबर भरने से मेरे पंख खराब हो जाएंगे। गौरी, बुरा मानो चाहे भला, पर मैं ये गोबर नहीं भरूंगा। मेरे सुंदर पति जी, बस आप ये गोबर भर दें, फिर उसके बाद मैं एक भी काम नहीं कराऊंगी, सारा काम खुद ही करूंगी। गौरी के खूब मनाने पर कालू गोबर भरने के लिए तैयार नहीं होता और गौरी ही गोबर भरना शुरू करती है। ओए कालू, ये गोबर तो मुझसे भी नहीं भरेगा। गौरी, फिर गोबर कौन भरेगा? आया कालू जी, मुझे एक आइडिया आया। आप यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और टोनी के बेटे से कहती है, कुक्कू बेटा, आज मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगी, तो मेरे साथ चलें। क्या सच में गौरी आंटी आप मुझे चॉकलेट दोगी? हाँ बेटा, मेरे पास ढेर सारी चॉकलेट हैं। आप जितना खा सको उतनी खा लेना और अपनी मम्मा के लिए भी ले जाना। ठीक है गौरी आंटी, जल्दी चलें, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। फिर गौरी कव्वी कुक्कू को बहकाकर अपने साथ ले जाती है। आंटी जी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? आपका घर तो पीछे रह गया। कुक्कू बेटे, मैंने चॉकलेट दूसरी जगह रखी हैं, तो आपको वहीं ले जा रही हूँ। फिर कुक्कू और गौरी किसान के घेर पहुँच जाते हैं। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो और चॉकलेट कहाँ है? गौरी, आप कुक्कू को यहाँ क्यों लाई हो? कालू जी, हम इस कुक्कू के बच्चे से गोबर भरवाएंगे। वाह गौरी, क्या दिमाग लगाया है। अब हम में से किसी को भी गोबर नहीं भरना होगा। गौरी आंटी, आप मुझे यहाँ गोबर भरवाने के लिए लाई हो? और क्या मैं तुझे सच में चॉकलेट दूंगी? अब जल्दी से ये गोबर इस टोकरे में भर दे। नहीं आंटी, मैं गोबर नहीं भरूंगा। क्या कहा कुक्कू के बच्चे? तू ये गोबर नहीं भरेगा, तेरे गाल पे मार मार के लाल कर दूंगी। चुपचाप ये गोबर भर दे। नहीं आंटी जी, मुझे माफ कर दें, मैं ये गोबर नहीं भरूंगा। गौरी कुक्कू को बहुत तेज धमकाती है और कुक्कू डर के मारे चुपचाप गोबर भर देता है। कालू जी, जल्दी से ये गोबर कुएं में डाल आओ, तब तक कुक्कू और गोबर भरे पाएगा। कालू जल्दी से वो गोबर कुएं में डालने चला जाता है और गोबर को कुएं में फेंक देता है। ऐसा कालू शाम होने तक करता है और इधर चिड़िया भी अपने बेटे कुक्कू के लिए परेशान थी। कबूतर भैया, ना जाने मेरा बेटा कुक्कू कहाँ चला गया। अगर आपको कहीं दिखे तो मुझे बताना। नहीं टूनी बहन, मैंने कुक्कू को कहीं नहीं देखा। आप नदी पर देख लें, शायद वहाँ पानी पीने गया हो। गौरी, मैं थक गया, अब और गोबर नहीं ले जा सकता। आंटी, मैं भी थक गया हूँ, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। ठीक है, अब तुम दोनों बस करें, कुएं में काफी सारा गोबर जमा हो गया होगा। फिर वह तीनों अपने घर चले आते हैं और टोनी अपने बेटे को गोबर में सना देख चौंक जाती है। कुक्कू, आप तो सारे गोबर में सने पड़े हो, आपको ये गोबर कैसे लगा? मम्मा, गौरी आंटी ने सारा दिन मुझसे गोबर भरवाया, वो बहुत बुरी है, मुझे चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गई। ये गौरी कव्वी भी पता नहीं आए दिन क्या करती रहती है। कुक्कू, मैं पहले आपको नदी पर नहला देती हूँ, फिर इस गौरी कव्वी के घर जाऊंगी। फिर टोनी कुक्कू को लेकर नदी पर चली जाती है और इधर कालू और गौरी भी गोबर गैस की तैयारियों में लगे हुए थे। गौरी जी, अब इस कुएं में पाइप लगा देते हैं, जिससे गैस हमारे चूल्हे तक आ जाए। फिर कालू और गौरी कुएं में पाइप लगा देते हैं और तभी चिड़िया अपने बेटे को लेकर उनके घर आ जाती है। गौरी, आपने मेरे बेटे से सारा दिन गोबर क्यों भरवाया? आप खुद
भी तो ये काम कर सकती थी। टूनी, तेरे बेटे ने गोबर भर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो मुझसे यहाँ कहने आई हो? गौरी, अगर आप ये गोबर भर लेती तो क्या हो जाता, पर नहीं, आपको तो हमेशा उल्टे ही काम पसंद आते हैं। और कालू भैया, आप इस गौरी कव्वी को समझाते क्यों नहीं हो? हाँ चिड़िया, मैं सब समझा दूंगा, लेकिन अब तो गोबर भर गया है, फिर अब क्या फायदा समझाने का? आप दोनों एक जैसे हो, तुमसे कहने का कोई फायदा नहीं। और कुकू, आप भी ध्यान से सुन लो, आज के बाद किसी की चीज का लालच ना करना। जो भी कुछ चाहिए अपनी मम्मा से कहना, मैं आपको सब ला कर दूंगी। ऐसे गुस्से में टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कालू तो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी गोबर गैस बनकर तैयार हो जाती है। कालू जी, ये गैस तो बहुत बढ़िया है, देखो कितने आराम से खाना पक रहा है। इस तरह से गौरी कव्वी और कालू खाना खा लेते हैं और पानी पीने नदी पर चले जाते हैं। गौरी, हमने सुना है तुमने गोबर गैस बनाई है। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, हमने गोबर गैस बनाई है। गौरी, हमें भी बता दो, आपने गोबर गैस कैसे बनाई? हमें भी खाना पकाने में बड़ी परेशानी होती है, एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। क्या गंदी शक्ल वाले कबूतर, मैं तुझे क्यों बताऊं, अपना दिमाग चलाकर गोबर गैस बना ले। गौरी बहन, अगर बता दोगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? मैं फ्री में क्यों बताऊं, पहले 100 दाने दो मुझे। गौरी, 100 दाने तो हमारे पास भी नहीं है, तो आपको कहाँ से दें? ऐसे बातें कर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और गौरी कालू भी पानी पीकर अपने घर आते हैं। जैसे ही वो अपने घर को देखते हैं तो घर पूरी तरह से जल रहा था। कालू, हमारा घर जल रहा है, कोई बचाओ, हमारा घर कोई बचाओ। गौरी कालू की आवाज सुनकर सारे पड़ोसी पक्षी आ जाते हैं और बाल्टियों में पानी भर भर कर घर पर डालते हैं, जिससे कुछ ही देर में आग बुझ जाती है और गौरी कव्वी अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा थी। आप सब मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी थोड़ी भी मदद नहीं की और आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरे घर को बचा लिया। गौरी, सब आपकी तरह मतलबी नहीं होते, अगर एक दूसरे की मदद ना करें तो अनर्थ हो जाता है और मिलकर मदद करें तो मुसीबत भी टल जाती है। परंतु कालू, ये आग कैसे लगी? गौरी, आग कैसे लगी, आपने गैस को ठीक से बंद तो किया था ना? कालू जी, मैं जल्दी जल्दी में गैस बंद करना भूल गई और दरवाजा बंद करके चली गई, इसी कारण ये आग लगी है। गौरी बहन, ऐसी गलती दोबारा मत करना, गैस को बड़ी सावधानी से बरतना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी में भूल जाना चाहिए। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आज के बाद गैस को बंद करना कभी नहीं भूलूंगी, उसका पूरा ध्यान रखूंगी। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गैस को जल्दी जल्दी में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पूरे ध्यान से काम करने के बाद गैस को बंद करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना हमारे साथ ना हो।